नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी फर्स्ट क्लास होंगे। तो अपने भारतीय मध्यकालीन भारतीय इतिहास की कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूं, तुर्कों का आक्रमण। अरबों के आक्रमण की अपनों ने कल बात कर ली थी। देखो, मेरी पूरी कोशिश रही क्लास में मैं आपको कंटेस्ट करवा दूं। अब कुछ मैसेज करेंगे, श्योर है कि सर लाइव क्लास क्यों नहीं लेते हो। लाइव क्लास इसने ली आज क्योंकि मैंने आपको मना किया था कि कोई लाइव क्लास के बीच में फोन नहीं करेगा 6 से 7 बजे। फिर भी कुछ असामाजिक तत्व होते हैं, वो बीच में पंगे लेते हैं। गलती उनकी नहीं है, ना बुलाओ और ना मोल बनवाओ, ठीक है। तो तुर्कों का जो आक्रमण है उसकी अपने अपने आज जो है चर्चा करेंगे। अब मैं आपको ऑफलाइन ही क्लास दे पाऊंगा, लेकिन मैं शेड्यूल वही रखूंगा, पहले वाला मैटर समझाया, उसके बाद हाथों हाथ आपको कॉपी साथ में लेके बैठना, नोट्स बनवा दूंगा क्लास में, ठीक है। तो तुर्कों का आक्रमण है। तुर्कों के आक्रमण में अपने देखो, सबसे पहले बात करेंगे भारत के मानचित्र की। तो सारे इधर गौर फरमाइए, ये अपना क्या है भाई, भारत। तो ओ भारत अपनों भी समय को भारत देखो, कहानी क्यों ही बात थोड़ा सा समझ लियो थे, बाकी आगे दिक्कत है कौन ही आगे, ठीक है गे। अब देखो, तुर्कों से कहते हैं, तुर्कों से पहले सर यहाँ पर कौन सा वंश राज कर रहा था। अगर आपसे देखो, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी क्लास देखते हैं, मेरे को पूरा यकीन है RS IS की तैयारी करता है वो, ठीक है। तो क्या इस तुर्कों से पहले यानी तुर्कों से पूर्व यहाँ पर एक वंश राज किया था जिसका नाम था सामनी वंश। किस वंश ने राज किया था? सामनी वंश ने राज किया था। क्लियर। अब आगे देखो, सामनी वंश के बाद आए तुर्क। तुर्कों का आगमन कैसे हुआ वो देखते हैं। तो यहां अपने एक रियासत, एक साम्राज्य है, छोटा सा साम्राज्य जिसका नाम है गजनी। बहुत बड़ा हो गया था बाद में। और गजनी कहां पड़ता है सर? गजनी तो अफगानिस्तान के अंदर है। वेरी गुड। अब गजनी का जो गजनी के अंदर, गजनी नाम का कुछ नहीं है, एक बार मैं थोड़ा नाम लिख रहा हूं। गजनी के अंदर एक राजा हुआ और इसका नाम था अल्पतगीन। क्या नाम था? अल्पतगीन। कहते हैं अल्पतगीन ने लगभग 962 ईस्वी में गजनी को बसाया था। तो याद रखना, गजनी की स्थापना है वो किसने की थी? अल्पतगीन ने। अल्पतगीन के बाद जो राजा आया उसका नाम था सुबुक्तगीन। ये इसी का दास था, अल्पतगीन का दास था, जिसका नाम क्या था? सुबुक्तगीन। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। तो सुबुक्तगीन जो है, सुबुक्तगीन ने लगभग 977 में एक वंश की स्थापना की। वो क्या है? सामिनी। और यह लगा दो यामिनी। इसने जो वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या था? यामिनी वंश। और यामिनी वंश सुबुक्तगीन का ही पुत्र होता है जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी तक आने से पहले अपने को इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका घटिया एग्जामिनर यहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी उठा लेता है। तो याद रखना कि महमूद गजनवी से पहले 2 राजा हैं। अगर वैसे भी याद ना हो तो ऐसे कर लेना, सबसे पहले क्या आता है? आता है तो अल्पतगीन, सुबुक्तगीन और M से महमूद। दूसरा राजा 2, ये देखो 2 बन रहा है ना, तो सुबुक्तगीन और बच गया महमूद गजनवी। आपको सभी को याद रहेगा। देखो, तो महमूद गजनवी का 12 पढ़ा भी हूं। पहला छोटी सी सुबुक्तगीन की विजय और बता दूं मैं थने। तो 8 है, एक राजा हो अपने भारत को ही, जी को नाम हो जयपाल। तो कई जय कि सुबुक्तगीन ने जयपाल पर आक्रमण किया और यहां पर जयपाल को बुरी तरह से परास्त करता है। कौन? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने जब पराजित किया तो जयपाल डर गया। डर गयो, चलो छोड़ो, डर गयो। तो याद रखना, सुबुक्तगीन ने एक बार हराया था किसको? जयपाल को। अब मेन जो राजा इतिहास जो वो यहां से शुरू होगा, महमूद गजनवी के। सबसे पहले अपने बात करेंगे महमूद गजनवी के उद्देश्य क्या थे भारत पर आक्रमण करने के। उद्देश्य क्या थे? देखो, ये नेट जेआरएफ वगैरह में वहां से प्रश्न आ जाते हैं। तो आप जो मैं बातें लिखवाऊंगा ना, समझ लो मलाई दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मेन जो अच्छी बातें वो सारी आपको मैं नोट करवाता रहूंगा। और यहाँ जो है क्या है कि समझाने में कुछ बातें लिखूंगा, बाकी नोट डाउन करेंगे ना, तब सारी बातें जो एक्स्ट्रा होगी वो भी नोट लगवा के लिखवा दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो इसके 2 उद्देश्य थे। उद्देश्य के हो कि धन लूटना। उद्देश्य क्या था? धन लूटना। और इसी धन लूटे हुए धन से, यानी भारत से जो धन लूटा था, इस धन लूटे हुए धन से अपना जो शासन है
इस शासन को मजबूत बनाना, बस यही उद्देश्य था। जबकि एक बार प्रश्न में आया था इसका उद्देश्य नहीं था, तो इसका उद्देश्य क्या नहीं था? साम्राज्य विस्तार नीति का नहीं था। साम्राज्य विस्तार का जो है इसका उद्देश्य क्या है? नहीं था। तो याद रखना, महमूद गजनवी का आया लूट के चला गया, आया और लूट के चला गया, साम्राज्य विस्तार का इन्होंने सोचा ही नहीं। और महमूद गजनवी पहला राजा था जिसने सुल्तान की उपाधि ग्रहण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जो पहला राजा था, उस राजा का नाम क्या है? तो उस राजा का नाम क्या है? महमूद गजनवी। फिर इस महमूद गजनवी को खलीफा था, और इस खलीफा ने 2 उपाधियां दी थी, वो दोनों ही लिखने में आ जाएगी, ठीक है। फिर मेन बात करा महमूद गजनवी की, सीधा मुद्दा पावा, ठीक है, बाकी लिखने में आ जाएगी सारी बातें। वो अपनों 20 समय के आज को ही मानो थे, वो अपनों आज को भारत है, ठीक है। और 8 एक रियासत ये भी था ना बताया मैं, और ये रियासत को नाम हो गजनी, और गजनी का जो राजा है अब कौन है? महमूद गजनवी। कई जगह महमूद गजनवी 998 ईस्वी में आयो और इन लगभग राज करो 1030 ईस्वी तक, ठीक है। अब महमूद गजनवी का अभियान पढ़ते हैं। तो कहते हैं महमूद गजनवी जो है उस अभियान की अगर अपने बात, हेनरी अब कहता है महमूद जो गजनवी है ये इसकी जो जानकारी है वो देता है हेनरी, हैरान हो गया था, हैरान से रख लेना, हेनरी इलियट। क्या नाम था? हेनरी इलियट। हेनरी इलियट कहता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए। भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किए? 17 बार। और ये 17 बार जो आक्रमण है वो कब से कब तक किए? तो 1000 से लेकर कब तक? 27 तक। 1000 से 1027 तक भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण करता है? तो 1027 बार। 1027 पूरे याद नहीं करेंगे, 17 आक्रमण कुछ याद कर लेना। एक तो आप पहला याद कर लेना, दूसरा याद कर लेना, छठा याद कर लेना, 6 और 2 8, 8वां याद कर लेना, 13वां याद कर लेना, 16वां याद कर लेना और 17वां याद भी कर लेना। अब देखो सारों पहले मैं थाने चर्चा बता दूं बीगी। सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है? इसके अपने आक्रमण की बात कर रहे हैं, किसके? गजनवी के। भारत पर आक्रमण की बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है? 1। तो 1 से लिख लेना। पहला जो आक्रमण है वो 1000 ईस्वी में किया था। किस पर? यहां का राजा था जिसका नाम था जयपाल। अपने भारत का राजा कौन था? जयपाल। तो कहते हैं 1000 में आक्रमण कर जयपाल को बुरी तरह से यहां पर इनको परास्त करता है, जयपाल को हरा दिया। इसके बाद दूसरा यानी 1 जोड़ दो 100 ईस्वी यानी 1001 में फिर आक्रमण करता है। किसके ऊपर? जयपाल पर। और यहां पर इनके मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम है वेहिंद का युद्ध। और कहते हैं वेहिंद के युद्ध में ये जयपाल फिर हारता है। अब कहता है उधर सुबुक्तगीन से आ रहा, इधर इससे आ रहा हूं, तो जिंदगी में कोई सुख होनी। तब इस कहते हैं जयपाल ने क्या कर ली? आत्मदाह। जयपाल क्या कर लेता है? आत्महत्या। तो जयपाल ने क्या कर ली? आत्महत्या। अब इसके बाद अगर अपने बात करें 6 नंबर इसी का पुत्र हुआ था, और 6 जोड़ दे भाई, 2 और 6 8। तो 1008 ईस्वी में इसी का पुत्र था जयपाल का, जिसका नाम था आनंदपाल। कहते हैं फिर इसने आनंदपाल को परास्त किया। और इसी से पहले 8वां तो 6 और 8 कितना हो गया? 6 और 8 12। फिर इना आकर 14। तो 1014 ईस्वी में फिर आक्रमण करे। और इस समय जो आक्रमण किया था 1014 में वो किस पर किया था? वो थोड़ा सा याद रख लेना। सॉरी 1014 नहीं है, 14 नहीं है। 8वां जो आक्रमण, सॉरी 8वां तो इसने किया ही नहीं है ना, 12वां किया था। तो 6 और 12 18। तो 1018 ईस्वी में जो आक्रमण है वो करता है किस पर? कन्नौज के दो या मथुरा के दो। यहां पर जो राज था वो प्रतिहार राजा का था। तो यहां पर इस प्रतिहार राजा को बुरी तरह से परास्त करता है कौन?
महमूद गजनवी। फिर 13वां जो आक्रमण है वो इसी के एक साल बाद, कब, 1019 ईस्वी में ये जो आक्रमण है, ये आक्रमण किया था चंदेल राजा था, चंदेल राजा। और इस चंदेल राजा का नाम था विद्याधर। मोहब्बा का राजा था विद्याधर। तो विद्याधर को बुरी तरह से परास्त करता है इधर। 16वां जो आक्रमण है, याद रखना 16वां और 17वां दोनों ही। 16वां जो अभियान है वो किया था इसने 1025 ईस्वी में। ये किया था गुजरात में एक मंदिर है सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं सोमनाथ मंदिर उस समय धन के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो सोमनाथ पर 1025 पर आक्रमण करता है। जब यहाँ सोमनाथ से धन लूटकर जा रहा था, तब यहाँ एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम है सिंध। और कहते हैं सिंध के जाटों ने इन तुर्कों को यहाँ यानी गजनवी की सेना को बुरी तरह से पछाड़ लिया। पछाड़ने का नतीजा ये हुआ, इनसे जो धन लूट कर लाए थे वो छीन लिया। धन छीन लाना तब गुस्सा आया। अब आपको पता है इस समय यानी गुजरात का जो राजा था ना वो भीम प्रथम था। कौन था? भीम प्रथम। और द्वितीय वो आएगा पृथ्वीराज के समय वाला है ना, तो भीम प्रथम था। फिर अपने बात करें 1027 अंतिम जो अभियान है वो इस भाई साहब ने जो किया था वो अब इनकी खैर नहीं है। तो अंतिम अभियान जो वो याद रखना कहाँ किया था? सिंध के जाटों पर। ठीक है, तो एक कुछ आक्रमण है एग्जाम की दृष्टि में थोड़ा याद कर लियो। 8वां प्रश्न बढ़िया तरह बन जाओ, सुमेलित भी करवा सकता आपसे। ठीक है, तो समझ में आ गया महमूद गजनवी। तो और फिर इसने देखो जो बातें बोलने में आ जाएगी क्या क्या किया। ठीक है, देखो फिर महमूद गजनवी के ही जय कि महमूद गजनवी के कुछ दरबारी कवि थे, उसकी बात भी लिखने में आ जाएगी। अब करवाने वाला तो कुछ इसमें सिस्टम नहीं है। और कई जय इसने 2 हिंदुओं को भी उच्च पद पे रखा था, वो भी अपने कर लेंगे इसमें बात। और अंतिम जो राजा था उसका नाम था, इस वंश का अंतिम राजा था उसका नाम था खुसरव। खुसरव जो है वो इस वंश का क्या है? अंतिम राजा। उसके बाद कल अपने बात करेंगे मोहम्मद साबुद्दीन गौरी जी की, तो वो बात करेंगे कल। अभी कॉपी उठाओ फटाफट और नोट डाउन करो। दोस्तों मैंने पहले उतार लिया क्योंकि मैं आपका समय 1 मिनट भी खराब नहीं करने, वो उतारना ही था, आप उतारते मैं उतारता, बात एक ही है। अब सारा साथ साथ नोट करते रहो। देखो मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ, एक बार तो समझा दिया। देखो इधर तुर्कों से पहले यहाँ पर किस वंश ने राज किया था? तो किस वंश ने? सामनी वंश ने। इसके पतन के बाद अल्पतगीन ने 962 ईस्वी में गजनी स्थापना कर दी। और सुबुक्तगीन 977 में यामिनी वंश की स्थापना करता है। और यामिनी वंश की स्थापना करता है, प्लस इसने विजयपाल पर आक्रमण किया। याद आ रहा है ना, अभी अपनों ने विजयपाल पर आक्रमण किया। और यह तुर्कों का पहला आक्रमण था जो किस पर किया गया था? विजयपाल पर। किया किसने था? तो याद रखना किसने किया था? सुबुक्तगीन ने। उसके बाद याद रखना इसका यही पुत्र था। इसका क्या था? ये पुत्र था जिसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। इसने राज किया 998 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। अभी बताया था उपनाम इसे कहते हैं मूर्ति भंजक, यानी मूर्तियों को तोड़ने वाला। मैंने कहा था ना लिखवाने में मैं सारी बातें लिखवा दूंगा आपको, समझाने वाली वो युद्ध वाली बातें थी वो करवा दी। मूर्ति तोड़ने वाला। उपाधि दी किसने दी? खलीफा। खलीफा बताया था ना सबसे बड़ा पद हुआ करता था। खलीफा कौन था? अल कादिर बिल्लाह है। अल कादिर बिल्लाह ने 2 उपाधियां दी, अमीन उल मिल्लत, अमीन उद्दौला। अमीन मैं से याद रखना मुसलमानों का संरक्षक, और दय से याद रखना साम्राज्य का दाइनात। इसका अर्थ ही होता है। सुल्तान की उपाधि प्रथम बार इसी राजा ने धारण की थी। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला राजा इतिहास का कौन था? महमूद गजनवी। फिर बात करें अपने हेनरी इलियट, क्या कहता है कि भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया। और कब किया? 1000 से लेकर 1027 तक। अब आ जाओ इधर। इसका उद्देश्य क्या था? धन लूटना, शासन मजबूत करना। ये नहीं जो धन लूटा उससे क्या है? शासन, सेना वेना के कपड़े वगैरह, घोड़े वगैरह, हथियार वगैरह उनको लाना, यानी शासन को मजबूत करना। नोट, इसका उद्देश्य साम्राज्य विस्तार का नहीं था। ये प्रश्न पूछ लिया। तो आक्रमण कितनी बार किया? 17 बार। कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण याद करेंगे। तो पहले से शुरू होगा 1000 ईस्वी में। किसको हराया? जयपाल पर। याद रखना आक्रमण कब करता है? 1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए। यहां से एक ये लेना और अंतिम लेना 7, 17। ठीक है, तो प्रथम 1000 ईस्वी में जयपाल को परास्त किया और द्वितीय 1001 में जयपाल को फिर परास्त करता है। किस युद्ध में? बेहिद के युद्ध में। और यहां बुरी तरह परास्त हुआ, तब इसने कहते हैं इसके बाद यहां जयपाल ने क्या कर ली? आत्म हत्या
क्या बेटी का बाप कौन जीन दे यहाँ। फिर छठा 1008 ईस्वी में आनंदपाल इसी का पुत्र था। ये किसका पुत्र था? ये पुत्र था किसका? जयपाल का। इसको राया। फिर 12वां 1018 ईस्वी में कन्नौज का राजा था, कन्नौज के थे मथुरा, इनके मध्य साम्राज्य था, उसका राजा था परथियार राजा। नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। तो परथियार राजा को हराता है ये बुरी तरह से। 12वां आक्रमण 13वां आक्रमण 1019 में करता है। महोबा का राजा था, चंदेल राजा था, जिसका नाम था विद्याधर को भी परास्त करता है। फिर 16वां जो आक्रमण है, सेकंड लास्ट आक्रमण, वो करता है सोमनाथ मंदिर का है गुजरात में। उस समय राजा था भीम प्रथम। यहाँ से ना धन लूट के जारी थी, उधर सिंध ने पंगे ले लिए। तो जो 17वां और अंतिम लिख लेना है, ये जो अंतिम आक्रमण है, और अंतिम आक्रमण कौन सा था? 17वां। अंतिम जो आक्रमण है वो 17वां आक्रमण 2000 लिख दिया ना, थोड़ा सा इसको सेट कर लेना, ठीक है। 1027 में किया और सिंध के जाटों पर यानी विजय प्राप्त की। उसके बाद इसके दरबारी कवि हैं, इसकी ट्रिक याद कर लेना, मंत्र, इसका मंत्र याद कर लेना। फिर आंख बेऊ, फिर आंख बेऊ। आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हिस्ट्री से जो विद्यार्थी हैं, तो इन चीज़ों को वो मत छोड़ना। और भी अगर कोई भी तैयारी कर रहे हो तो आप इनको मत छोड़ना, ठीक है। तो फिर आंख बेऊ किसके दरबार में थे? सारे कवि गजनवी के। तो फिर से फिरदौसी, फिर औरती याद कर लियो। फिर आ से अलबरूनी, ख से खैऊ याद कर लियो। ख को कौन लिखोगे? तो ख से याद कर लेना खुसरन, ख से लिख लेना खुसरन। फिर बे से बेहाकी, ऊ से दो है, देखो दो हुए ना, एक छोटा हुआ एक बड़ा हुआ है। ऊ से उतबी और उसारी। उसके बाद फिरदौसी की थोड़ी सी बात करें तो फिरदौसी को कहते हैं पूर्व का होमर। इसने लिखा था शाहनामा। तो शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। फिर आया अलबरूनी को कहते हैं, अलबरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। इसे यह पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। बेहाकी भी इसी के दरबार में था। तो पूर्व का पोप्स कहते हैं इसे। इसने तारीख सुबुक्त ग्रंथ की रचना की थी। नोट लगा के एक लाइन लिखनी और ये कंठस्थ कर लेना आप कि इस महमूद गजनवी के दरबार में 2 हिंदुओं को उच्च पद दिए गए थे। वो कौन में? एक का नाम था तिलक, दूसरे का नाम था सेवंत राय, और अंतिम जो राजा है उसका नाम है खुसरव मलिक। तो ये होता है आपका तुर्कों का आक्रमण। कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक राजा और बच गया, उसकी बात करेंगे नेक्स्ट। ये कल मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी। तो इतना जो है वो अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेना, ठीक है। उम्मीद करूंगा वीडियो में ही आपको कंठस्थ हो गया। ओके, थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं कल।